नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृश्चिक राशि वालों, आज हमने टॉपिक रखा है परेशान क्यों। देखिए, जीवन में परेशानी तो हर किसी की है, लेकिन आज कुछ ऐसी बातें बताएंगे हम आपसे जो आपके तकलीफ़ों को कम करेगा और हर दुख को सुख में बदल देगा। ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे और साथ ही साथ आज आपके मनोबल को ऊंचा भी करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और पूर्णतया ये चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए वृश्चिक वालों, कई बार हम अपनी ही चिंताओं में इतने उलझ जाते हैं कि कभी उनसे बाहर निकलना भी नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि तब दुख चिंताएं भी हमें अपना लगने लगता है। लेकिन ठीक है, चिंताएं तकलीफें आपकी अपनी है, पर इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप उन चिंताओं में उलझकर अच्छे पलों को भूल जाएं, आप जीना ही छोड़ दें, आप एकदम से घुलते चले जाएं। फिर क्या होगा? फिर तो और मुश्किलें बढ़ेंगी। अधिकतर ये भी होता है, ज़्यादातर ऐसा देखा गया है, परेशानी तो जो है सो है, हर किसी के जीवन में है। लेकिन उस परेशानी में बार बार आप जितना ज़्यादा उलझेंगे ना, जितना ज़्यादा उसके बारे में सोचेंगे, वो आपका और ज़्यादा आपकी जो कल्पना है उसको भड़काएगा। फिर क्या होगा? फिर अच्छी चीज़ों में भी आपको निगेटिव चीज़ें नज़र आने लगेगी। तो इन परेशानियों से क्या होगा? आपके भविष्य पर इसका निगेटिव असर पड़ेगा। ये होगा तो हम ये कर लेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा नहीं होगा। आखिर आप इन बातों में क्यों उलझे हैं? जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं। अब अभी युवा वर्ग हैं, जॉब नहीं मिल पा रही, बच्चे हैं, अब घर में बैठे हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही। हो रहा है, सबको परेशानी हो रहा है, हमारे भी घर में बच्चे हैं, उनको भी हो रही है, लेकिन उसी में एडजस्ट करना होता है ना। परेशान मत होइए, क्योंकि देखिए जीवन का ये चक्र है। आज अगर तकलीफ है तो कल अच्छा भी वक्त आएगा। अब ये भी जरूरी नहीं कि अच्छा वक्त है तो तकलीफ नहीं आएगा, ये समय का चक्र है। बस आपको सकारात्मक सोच रखना है, क्योंकि इस दुनिया में व्यक्ति को वही मिलता है जो आप चाहते हैं। अगर आप अच्छी चीज़ों को चाहेंगे तो अच्छा आपको मिलेगा। एक बार चाहकर तो देखिए। अब आप सोचेंगे कि एकदम से उठकर आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच गए, वैसा नहीं होता। इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। आप धीरे धीरे आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं, लेकिन आपके अंदर चाहत होनी चाहिए। अब एकदम से जोश में आकर कुछ काम कर लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं, ये तरीका सही नहीं है। ये आपकी परेशानी का असली कारण हो जाता है। ज़्यादा कल्पना मत कीजिए, वास्तविक ज़िंदगी में क्या है वही आपका है। इस बात को जितना जल्दी आप समझ लेते हैं, उतना जल्दी आप परेशानियों से बाहर आ जाते हैं। देखिए, हम जो इंसान है ना, आप अगर कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को देखता है बहुत तरक्की कर रहा है, अब यहाँ पर भी परेशानी हम ढूंढ लेते हैं। हम क्यों नहीं? हो सकता है बहुत सारे लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हो, लेकिन इन चीज़ों में मत उलझिए, क्योंकि जीवन है तो परेशानी रहेगी। इन परेशानियों से बाहर निकलना आपको आता है। आपको क्या नहीं आता? ये जो वृश्चिक वाले होते हैं बड़े टैलेंटेड होते हैं, और इनका तो कोई इनका तरक्की या बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। वृश्चिक वालों का जो स्वभाव होता है ना, वो थोड़ा सा गर्म होता है, क्योंकि आपका जो स्वामी है वो मंगल है। अब आप क्रोध कितना भी आप क्यों ना हो, हृदय में आपके दया भाव रहता है, लेकिन क्रोध भी होता है। अब यहाँ पर क्या है, दूसरों के कामों में बेवजह आप हस्तक्षेप नहीं करते। ये चीज़ें आप में एक पॉजिटिव है। ना ही किसी को अपने कामों में आपको दखल अंदाजी चाहिए। कोई भी आपके काम में डिस्टर्ब ना करे, कोई भी आपको कुछ ना बोले, ऐसे करो वैसे करो, ये आपको पसंद नहीं है। लेकिन एक बात है, हर किसी की इच्छाएं ये भले पूरी कर दें, लेकिन जब इनकी इच्छाओं की बारी आती है, तब ऐसा राशिगत ये गुण है कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो थोड़ी देर से पूरी होती है। अब ये भी आपकी परेशानी का कारण है, जो सत्य है। लेकिन कई बार ये होता है कि आप जैसे अपने क्षेत्र में कला में महारत हासिल लिए होते हैं, अब यहाँ पर आपको लाभ तो हो रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है, लाख प्रयास कर लो लेकिन आपको सफलता ही नहीं मिलती, तब परेशानी बढ़ जाती है। तब ऐसे में आप क्या करें? तो ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय भी बताए गए हैं जो आपको आपकी परेशानियों से बाहर निकाल सकता है। जो वृश्चिक वाले होते हैं, इनका
अक्सर ये किसी की से बदला लेने की सोच लें तो बदला लेकर ही रहते हैं। यानी थोड़ा सा जो प्रवृत्ति है प्रतिशोधात्मक, ये निगेटिव है और यही चीज़ें आपको भटका देती है। आप अच्छे अच्छे मौक़ों को गवा देते हैं इस बदला लेने की चाहत में। तो ये चीज़ें आपको परेशान करती है, इन चीज़ों से बाहर निकलिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप बेमतलब की चीज़ों में ताकत झोंक देते हैं और फिर आप सही समय पर इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम दो बातें जानना चाहें कि आपकी ताकत क्या है और आपकी कमजोरी क्या है, तो आप एक बात जान लें, वृश्चिक राशि वाले जो होते हैं वो अपने काम से काम रखते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ना जानते हैं और एक दिन वो अपना लक्ष्य पा भी लेते हैं। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर आप शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जाइए तो आपको हमेशा लाभ होगा। यानी अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो जैसे आप टीचिंग या फिर आप जैसे पढ़ाई लिखाई से संबंधी कोई व्यवसाय कर लिए, आपने कोचिंग क्लास खोल लिया, आप मतलब कहने का तात्पर्य शिक्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं उसमें सफलता मिलेगी। और चिकित्सा यानी आपका मेडिसिन का दुकान है या फिर आप मेडिकल विभाग में कोई जॉब करते हैं या फिर किसी भी तरह का अन्य रसायन की जैसी चीज़ों का आपका है, तो यहाँ पर हमेशा ही आपको लाभ होता है। ये एक राशिगत स्वभाव है। अगर इन चीज़ों में आप चाहते हैं तो आपको सरलता से उन्नति भी आप कर लेंगे और जीवन की परेशानियां भी कम हो जाएगी। कमजोरी क्या है? बस वही बदला लेने का स्वभाव। और कभी कभी इस वजह से आप अकेले पड़ जाते हैं। क्या करें कि आपकी कमजोरी दूर हो जाए और क्या करें कि सब कुछ आसान हो जाए? पहला तो आप सफ़ेद रंग का प्रयोग कीजिए। जैसे आप लड़का है, सफ़ेद शर्ट पहन लिए, अगर किसी और का कलर का शर्ट पहना है, सफ़ेद रुमाल पास में रखें। आप महिला हैं तो भी आप सफ़ेद सूट पहनती हैं तो आप नीचे का लेगिंग्स सफ़ेद कर लिया, दुपट्टा ले लिया कभी चेंज करके, यानी कुछ ना कुछ आप सफ़ेद पहनिए। ये आपके जो निगेटिव पक्ष है उसको ठीक करेगा और जो भाग्य का जो अच्छा वाला पक्ष है वो बेहतर होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि जीवन में खूब धन कमाएं, जीवन में मान सम्मान शोहरत दिन दूनी रात चौगुनी तरीके से बढ़ता रहे, तब क्या करेंगे? तब ऐसे में आपको चंद्रमा की आराधना करनी चाहिए। अब चंद्रमा की आराधना कैसे होगी? आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। रोज रात में सोने के पहले आप ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें तो जीवन में जो परेशानी है ना वो अपने आप सरलता से समाप्त हो जाएगी। ये परेशानी दोबारा आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या? देखिए, जीवन में जो युवा वर्ग हैं खासकर उनके लिए, क्योंकि बहुत सारे युवा कहते हैं आपने तो हमारे लिए बताया ही नहीं, तो चलिए आपके लिए। तो वृश्चिक वाले जो युवा है, वैसे तो किसी भी उम्र में प्रेम होता है, लेकिन वृश्चिक राशि वालों को, आप महिला हैं पुरुष हैं, प्रेम से बचना चाहते हैं क्योंकि अक्सर इनको प्रेम की वजह से पीड़ाएं मिलती है। पीड़ाएं यानी तकलीफ। अगर वृश्चिक राशि वाले प्रेम कर भी ले तो इनका प्रेम विवाह नहीं हो पाता है। लेकिन अगर प्रेम विवाह हो जाए तो जीवन के तमाम उतार चढ़ाव से आप बच जाते हैं, क्योंकि आपका जीवन साथी जिससे आप प्रेम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे को आप दिल से चाहते हैं, बिना बोले ही एक दूसरे की भावनाओं को, फीलिंग को समझ लेते हैं, तब क्या होता है, बाहर कितनी भी परेशानी हो पर घर आकर आपका जीवन साथी आपको संभाल लेता है। आप एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते हैं तो जीवन जीना सरल हो जाता है। अब विद्यार्थियों की बात ही चली है तो देखिए, आप कॉन्फिडेंट तो होते हैं हर जगह, लेकिन हमेशा ही एक बात याद रखिएगा, आप 2 तुलसी के पत्ते जरूर खाया कीजिए रोज सुबह। खासकर जब एग्जाम हो तब जाने के पहले, एग्जाम देने जाने के पहले चने की दाल 1-2 दाना मुंह में ले लें, चना तो आपको पता होगा, और उसके बाद घर से निकलें और रोज़ सुबह ऐसे जनरली आप 2 तुलसी के पत्ते खाली पेट पानी के सहारे निगल लें। ऐसा करने से क्या होगा, आपका यादाश्त बढ़िया होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया होगा, आप अच्छे से एग्जाम देंगे, आपका भविष्य बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो आज हमने विद्यार्थियों के भी बारे में कहा, क्योंकि आप
जो आपका मेंटल लेवल है ना वो ऊपर नीचे होते रहता है, स्विंग करता है। तो ये चीज़ें आपकी ठीक हो जाएगी, फिर आपका पढ़ाई में मज़ा आएगा और सफलता भी सरलता से मिलेगी। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव।